Assalamu alaikum dear students. I am your teacher from American Islamic School. Today I am going to deliver you the lecture of science of class 6. So students, in previous lecture I was telling you about air. We are going to discuss the remaining part of chapter number 6 on page number 62. Carbon dioxide. The amount of carbon dioxide इन एयर इज़ लेस दैन 1%. कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है एयर में वो जो उसकी मिकदार है वो 1% से भी कम है. इट इज़ अ कलरलेस गैस. ये एक बेरंग और बेबू गैस है. इट हैज़ नो स्मेल बट अ सोर टेस्ट. इसकी कोई स्मेल तो नहीं है लेकिन इसका एक खट्टा सा टेस्ट होता है. इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज अंडर हाई प्रेशर. ये जो है ना ये सॉल्युबल है पानी में लेकिन जब ये हाई प्रेशर के अंडर होती है तो इसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि जल्दी से हल होने लगती है. इट इज़ हैवियर दैन एयर. ये हवा से भारी होती है. इट कैन टर्न लाइम वाटर मिल्की. ये जो है ना लाइम पानी को जो लीमूइश सा पानी लीमू वाला पानी होता है उसको दूधिया कर सकती है. कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न. ये जलती नहीं है बल्कि ये जलने के अमल को ख़त्म करती है. इट ऑल्सो डज नॉट सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस. ये जलने के अमल को भी सपोर्ट नहीं करती. यूजेस आ गए हैं उसके. यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड. तमाम जो सब्जियां हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से जो है ना अब्जॉर्ब करती हैं अपनी खुराक बनाने के लिए. सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिल्ड इन सोडा वाटर बॉटल्स. ये जो हम बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं इसमें भी भरी होती है. उसका एक स्पेसिफिक सा प्रेशर होता है वो इसमें दिया जाता है. अ फायर एक्सटिंग्विशर रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू पुट आउट फायर्स. जो आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स वगैरह में या कहीं मॉल्स वगैरह में एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था. व्हेन द केक इज़ बेक. जब केक बन जाता है बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन आउट. जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं यानी निकल जाते हैं. दीज बबल्स कॉज द केक टू राइज. ये जो केक ये इसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर आ जाता है केक. आपने देखा है आप थोड़ा सा बैटर बनाते हैं लेकिन बाद में जब वो बेक हो जाता है तो वो फ्लफ़ी और जो है ना राइज हो जाता है ऊपर की तरफ बढ़ जाता है. जैसे केक की मिसाल है जब हम इसको बनाते हैं एक पैन में डालते हैं तो ये थोड़ा कम होता है. ये एक मादा वो बैटर सा बना होता है लेकिन बाद में ये राइज हो जाता है बड़ा हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड इज इजीली फ्रोजन इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म विच इज़ कॉल्ड ड्राई आइस. इसको ड्राई आइस बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से जब इसको जमाया जाता है. द ड्राई आइस इज़ यूज टू प्रिजर्व द फूड. ड्राई आइस जो है वो खुराक को महफूज करने के लिए. प्रिजर्व का मतलब महफूज करने के लिए यूज़ होती है. ओके नाउ वी आर ऑन पेज 63. यूजेस ऑफ रेयर गैसेस. रेयर गैसेस होती हैं जो कम जो गैसेस मौजूद होती हैं जो हवा में. ठीक है. आर्गन इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल बल्ब्स एंड फ्लोरोसेंट लैम्प्स. फ्लोरोसेंट लैम्प्स. ये जो आर्गन गैस है ये बल्ब वगैरह में यूज़ होती है और लैम्प्स वगैरह जो लैम्प्स होते हैं ना उनके लिए यूज़ होती है. देन ए नियॉन. इट इज़ यूज इन कलरफुल एडवर्टाइजमेंट्स लाइट्स. ये जो एड्स दिए जाते हैं ना एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं उनकी लाइट्स में ये यूज़ होती है. उसके बाद है हीलियम. हीलियम इज़ अ वेरी लाइट गैस. ये बड़ी हल्की सी गैस होती है और ये जो हवा वगैरह बच्चे हवा वाले गुब्बारे लेते हैं ना बैलून्स लेते हैं एयर बैलून्स उसमें होती है. आगे है वाटर वेपर्स. पानी के बुखारात. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. जैसे चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि पानी के बुखारात जो हैं वो भी मौजूद होते हैं इसमें हवा में. बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर चेंजेस विद चेंजिंग वेदर. ये हवा जो है ना ये जो वाटर वेपर्स है ना ये मौसम के साथ साथ तब्दील होते जाते हैं. हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर कॉजेज रेन. जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है ना आबी बुखारात बढ़ जाते हैं तो वो फिर बरसने लगते हैं. जब हवा उनको सह नहीं पाती तो फिर बारिश हो जाती है. वाटर वेपर्स इन द एयर कंट्रोल द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो ये वाटर वेपर्स होते हैं हवा में मौजूद ये क्या करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो इवेपोरेशन होती है इसको कंट्रोल करते हैं हवा में. द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर. वाटर वेपर्स यानी अभी बुखारात की हवा में मौजूदगी समटाइम्स प्रोड्यूस स्मोक. स्मोक भी हो जाता है. आपको पता है ना जो सर्दियों में मोस्टली होने लगता है. एक तो फोग होता है एक स्मोक होता है विच इज़ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग. ये द डेफिनेशन ऑफ स्मोक इज़ इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग. ये स्मोक की और फोग की एक मिक्स स्मोक की धुएँ की और फोग की यानी कि धुंध की मिली जुली सी कैफियत होती है उसको हम कहते हैं स्मोक. आगे है डस्ट पार्टिकल्स. स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. स्मोक धुआं और डस्ट पार्टिकल यानी मिट्टी के ज़रात जो हैं वो भी हवा में मौजूद होते हैं. वी कैन सी डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर. हम देख सकते हैं स्पेशली जब हम धूप में बैठे होते हैं तब ये पार्टिकल्स हमें नजर आते हैं. क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर रूम ड्यूरिंग अ सनी डे. एक धूप वाले दिन में अपने रूम के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद करें. लेट द सनलाइट एंटर. और धूप को अंदर आने दें. द रूम थ्रू अ स्मॉल होल यानी कि छोटे से सुराख से उसको अंदर आने दें धूप को. एंड सी द डस्ट पार्टिकल्स. आपने देखा होगा कि हल्के हल्के से उसमें जो वो रोशनी आ रही होती है सूरज की रोशनी किसी छोटी जगह से जब आ रही होती है तो हमें डस्ट पार्टिकल्स नज़र आते हैं. सो इट इज़ आवर चैप्टर. अब हमारा चैप्टर का रिव्यू है.
एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हवा हर जगह मौजूद है। एटमॉस्फेयर इज़ द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, इट हैज़ 4 लेयर्स। एटमॉस्फेयर जो है ना वो ज़मीन के गिर्द एक ब्लैंकेट की तरह और इसकी 4 लेयर्स हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर इन एयर, तमाम जो जानदार हैं, तमाम चीज़ें जो हैं वो हवा में सांस लेती हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसों का मजमूआ है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, हवा और नाइट्रोजन जो है वो हवा में ज़्यादा मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन इज़ नॉट अ वेरी एक्टिव गैस, नाइट्रोजन जो है वो बहुत एक्टिव गैस नहीं है। ऑक्सीजन इज़ अ वेरी एक्टिव गैस, ऑक्सीजन एक बहुत एक्टिव गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों को अपने खुराक बनाने में और फोटोसिंथेसिस के अमल में मदद करती है। Okay students, on the next page, page number 64, we are having our questions, our statements and MCQs and short questions, and there is on page number 65 there is a map, concept map. You have to do this and आप लोगों को जो है विंटर पैक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो और सारी सोल्यूशन जो है वो उसकी होगी। बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप, 3 लेक्चर्स में मैंने डिलीवर किया है ये चैप्टर आपका, इसी वजह से कि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। नहीं समझ आएगी लेक्चर दोबारा सुनिए, आई होप आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। और कोविड की सिचुएशन है, इस वजह से आपको वेकेशंस दिए गए हैं, काइंडली घर पे रहिए, अपना ख्याल रखें और सैनिटाइजर्स यूज़ करें, बाहर जाते हुए मास्क यूज़ करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।